अस्सलाम वालेकुम। इस वाक़े से अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आज हमारी बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार सी जूसी सा देगी चिकन पुलाव की रेसिपी है। इसको देखते जी आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा, तो आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ऑयल लेना है, उसमें प्याज डालना है और जी इसको सौते कर लेना है। आजकल जितना अच्छा सख्त सर्दी वाला मौसम है, तो जी चटपटा खाने को जी चाहता है। तो ये ले जी खड़े मसाला जात आगे जीरा, लौंग, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, पादियान का फूल, ये सारे के सारे खड़े मसाला जात जो से होते हैं वो जिसमें आपने शामिल कर देने हैं, उनको भी कड़कड़ा लेना है। इसके साथ ही आपने लहसुन अदरक पीस लेना है, उसका पेस्ट बना लें, चाहे ग्रेट कर लें जी, चाहे आपके पास पाउडर है वो डालें, जिस तरह मर्जी बस डालें जी लहसुन अदरक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने चिकन जो है वॉश करके रखा था उसको भी जी तड़म करके शामिल कर दिया। आजकल बताएं जी किस किस के घर में बहुत ज़्यादा गैस जा रही है। अब हम जिस सिलेंडर पे शिफ्ट हो गए, इसके ऊपर हमने डाला थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि हमने इसको बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी देगी सी लुक देनी है। अब हम इस चिकन को फ्राई करेंगे इतना कि ये जी लाइट लाइट गोल्डन खूबसूरत सा हो जाए। चाट मसाले के साथ इसको हमने फ्राई किया तो ये बड़ा चटपटा सा हो जाएगा। इसके चिकन के अंदर एक बड़ी मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। अब हमने टमाटर पीसने हैं, क्योंकि ये मसालेदार है। अब आप देखेंगे इसका हम पूरा मसाला रेडी करेंगे। आप देख रहे होंगे इसमें जी हमने यखनी स्टॉक भी निकाला। आजकल जी गैस भी बहुत ज़्यादा जा रही है, तो झटपट और ईजी रेसिपीज़ बनाएं। यखनी के निकालने के लिए भी जी पहले टाइम लगता है, और उतने टाइम में फिर गैस चली जाती है, तो फिर हमने झटपट रेसिपी बनाई। ये देखें जी, दही लिया, उसके अंदर हमने सारे बैठे मसाले डाले जी, दरा मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च। इसके साथ साथ हमने इसमें लाल मिर्च शामिल की और इन सब को हमने मिक्स कर लिया। दही बहुत ज़्यादा हमने थे नहीं था लिया। आजकल वैसे भी जी दही बड़ा अच्छा आ रहा है, गाढ़ा गाढ़ा सा आ रहा है। तो ये देखिए जी हमारी काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी दही थी, उसमें हमने सारे मसाला जार डाले और अब हमने इसको भी इसमें शामिल कर दिया। अब दही का पानी भी होगा। इसी तरह हमने पहले टमाटर के पानी के साथ इसको कुक किया, अब दही के पानी के साथ हम इसको कुक करेंगे, ताकि जो कि चिकन है हमारा वो अच्छे से गलावट में आ जाए। क्योंकि इसकी हमने यखनी नहीं थी निकाली, इसलिए अब हमें चिकन को अच्छे से कुक करना पड़ेगा। अब हम इसको ढक देंगे ताकि सारे मसाला जात भी इसके साथ रच बस जाए। अब देखें कितनी ही प्यारी मज़ेदार सी चीज़ लोग आ गई है। अब हमने इस मसाले के अंदर डाला पानी, ताकि जी हमारे चावल अच्छे से पक चुके। तो जी ये हमारे पहले से बीके चावल आके वो हमने इसमें गरम करके शामिल कर दिए हैं। अब क्या करना है, अब जी कख नहीं करना। अब आपने हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना है और जी देखना है कि कहाँ तक हमारे चावल पहुँचे हैं। अब हम इन चावलों को कुक करेंगे और इस कंडीशन में लेके आएंगे जी इनका दम लगे। तो ये देखें जी अब हमारे चावल हो गए हैं अच्छे से यखनी में मिक्स। जो हमने पानी डाला था अब उसकी जी ये यखनी बन गई है। अब क्या करने वाले हैं, अब आप इस लेवल पे भी आके एक दफ़ा नमक में चख लिया करें। अगर आपका ज़्यादा कम होने की गुंजाइश हो तो कर लें, और थोड़ा सा सिरका डालें ताकि चावल जो से हैं वो खड़े खड़े से खुशनुमा से बने। ये भी जी एक टिप एंड ट्रिक है, सिरका एंड पे डाला करें। इसके अलावा जब चावल शामिल करते हैं उसके बाद थोड़ा सा हम एंड पे फिर से चाट मसाला का चस्का लगाने लगे ऊपर, ताकि एंड तक पे भी एक चटपटी सी खुशबू आ जाए। अब जी हमारे दम वाली कंडीशन में पहुंच गए चावल। ये लें जी दम लगाया और 15 से 20 मिनट के बाद ये लें जी माशाल्लाह से क्या ही खूबसूरत सा मज़ेदार सा जी धुआं शुआं उठ रहा है। और जी ये लें जी जूसी जूसी सा देगी चिकन पुलाव रेडी है। आप भी जी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जी स्टे ट्यून रहें बार्स फूड एंड फन।